सभी को नमन करते हुए मैं आज की इस पवित्र साइकिल विदा में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं श्री सुरेंद्र वर्मा जी का। आर्य समाज के इस प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं स्वागत करता हूं भाई जितेंद्र जी का कि जो लगातार हमसे जो करते हैं उनको अपने कैमरे में कैद करते हैं। और मैं स्वागत करता हूं भाई संदीप नारंग जी का जो हमारे मध्य में आज पहली बार आए हैं, न्यूज़ 7 से हैं। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और मैं स्वागत आप सभी का भी अपने दिल की गहराइयों से करता हूं कि आप सभी जो आ रहे हैं तो हमारा कार्यक्रम इतना सुंदर बनता जा रहा है। आपके मन में भी ये ख्याल होगा कि ये आज हमारा जो अंतिम चरण जिसको कहते हैं वो प्रोग्राम का है, तो आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि ये लगातार चलते रहना चाहिए। लेकिन हम वर्मा जी को अपने पास बांध कर भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कितने लोग इनके चाहने वाले हैं। और आज भी उनके पास कोई ना कोई मैसेज होगा कि हमारे यहाँ आओ जी, लोगों की व्यवस्था बहुत खराब है, उनको ठीक करके जाओ। वर्मा जी तो हमारे एक है, इनके चाहने वाले बहुत हैं। लेकिन जैसे जैसे समय की व्यवस्था होगी, इन्होंने जो मुझे आश्वासन दिया है कि जब भी हम इनको याद करेंगे वो हमेशा यहाँ हमारे लिए रहेंगे, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ये बात है। मैं निवेदन करूंगा वर्मा जी से वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों की आपके अंदर होना चाहिए। हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत हम आप पर लुटाते हैं। न कोई फूल है आज हमारे दामन में, पर आपके आने पर हम पलके बिछाते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूंगा वर्मा जी से कि वो आगे का अपना हमारे जीवन को, जो हमारे शरीर को ठीक करने के लिए जितना भी वो देने का प्रयास करते हैं, वो आगे भी प्रयास करें। ओम। जहां योग नहीं होता वहां रोग रहता है, ये तो पक्की बात है। और जीवन डाउटफुल रहता है, डाउट्स। कैसे? सपोज आपके सीने के अंदर चाहे मस्कुलर पेन है, चाहे ठंड की वजह से है, अगर आपको पेन होता है तो आदमी क्या कहता है? मेरे को हो गया। क्या हो गया? परंतु जो योग करता है वो इस डाउट में नहीं होता, उसको पता है नहीं मुझे वो चीज नहीं। बस यही है योग करने वाले की बात। आज थोड़ा सा विषय अलग रहेगा। किसी ने मेरे से पूछा था कि कहां से शुरुआत करें, कहां से इसका फिनिश करें। जहां से भी आप उल्टा सीधा भी शुरू कर लोगे, योग में इतनी पावर है कि आपको बहुत कुछ देगा, केवल हेल्थ नहीं, पीस ऑफ माइंड। एक चीज होती है कंटेम्पलेशन, डीप थॉट। आप वहां तक पहुंचते हो योग के माध्यम से। तो इसलिए कहां से शुरुआत करें? रोज आप आकर बैठते थे आंखें बंद करके, आज थोड़ा उल्टा भी करके देखते हैं। जहां से आप इसकी शुरुआत कर दोगे, वहीं से आपको सुख, चैन, आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या है ये? आप क्लिनिकली डॉक्टर के पास जाते हो, क्या कहता है? ट्वाइस इन ए डे, गोली खाओ ट्वाइस इन ए डे, थ्राइस इन ए डे, करता रहता है। तो ऐसे ही ये जो अभ्यास आप करोगे, इनको करना है आपको सबको, चाहे वट एवर द एज इज। वेरी सिंपल, चाहे लेट के करो, कुछ करो। ये छोटी बात नहीं होती कि श्वास के ऊपर ध्यान फोकस करो। आम आदमी को ना तो बैठना आता है, ना लेटना आता है, ना विश्राम करना आता है, ना सांस लेना आता है, तो वो क्या सीखेगा? उसको हेल्थ कैसे मिलेगी?
अब सांस के ऊपर आप फोकस करते हो, आप अपने अंदर का वेंटिलेटर चलाते हो, पूरा वेंटिलेटर। अदरवाइज क्या है, आदमी बाहर के वेंटिलेटर की उड़ीक करता है, वेट करता है। नहीं, हमने वहीं नहीं, हमें यहां अपने आप को साधना है। तो अधिक समय ना लेता हुआ आप क्या करेंगे, 2-3 क्रियाएं हैं, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं क्या है। जैसे कल आपने योग निद्रा की, बहुत कम समय में हम लोग उसी स्थिति को अनुभव करेंगे। क्या है ये स्थिति? जैसे बोला गया, बैठना, उठना, लेटना, विश्राम करना, व्यवहार करना सब योग से आता है। तो ये स्थिति क्या है? ये ऐसे केवल 2-2 मिनट में आपको लेटाऊंगा, उसके बाद दूसरी क्रिया बताऊंगा, फिर आगे चलेंगे। धीरे से पांव पीछे की ओर करना, सर आगे की ओर, मंच की ओर करते हुए शरीर को ढीला छोड़ दो। कैसा अंदर वातावरण बन जाता है, पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। यह भी ध्यान है, लेटकर आप ध्यान कर रहे हो। फॉर 2 मिनट्स कुछ सोचना नहीं है, इनर साइलेंस। हर क्रिया सामान्य है। रक्त संचार की क्रिया, हार्ट बीट, ब्रीदिंग सिस्टम, धीरे से पांव मिलाना और उठना। दाईं ओर करवट लेते हुए चेहरा सामने की ओर। इस अभ्यास से पहले कैसा वातावरण था अंदर? ऑल टुगेदर नाउ चेंज्ड। सेकंड, इसको आप कम से कम, आपके पास 2 ही ऑप्शंस होती हैं, या तो लेट कर कुछ सोते रहोगे, या कुछ देखते रहोगे, कुछ पढ़ते रहोगे। व्हाई नॉट, जैसे डॉक्टर कहता है थ्राइस इन ए डे, चाहे 3-3 मिनट है, 2-2 मिनट है, 4 टाइम्स इन ए डे, आप इसको तो कर सकते हो। उसके लिए क्या है? एकांत। अपना अलग कमरे में जाओ, 3 मिनट आप एनर्जाइज करोगे एकदम। अब दूसरी क्रिया, इसको बोलते हैं चाइल्ड पोज, शिथिल आसन, दाईं ओर लेटे की स्थिति। ये है ऐसे नहीं, ये दोनों लंग्स आपके जमीन के ऊपर, और ये जो एड़ी है, ये यहां पर घुटना जो है इसके साथ टच। अभी देख लेना, उसके बाद दूसरी तरफ। अब इसमें क्या होता है, जब आप दाईं टांग सीधी रखते हो,
आपका चेहरा और कान दाईं तरफ होता है, आपका नासिका जो है बाईं नासिका ऊपर आ जाती है। जब बाईं नासिका ऊपर होगी, हाइपरटेंसिव रोगियों के लिए लाभकारी क्रिया है ये, क्योंकि आपका बायां स्वर चलेगा। बाएं से क्या होगा, ठंडक शीतलता भीतर प्रवेश करती है। चंद्र नाड़ी, नाड़ी क्या होती है, दी वे, पैसेज, खाली जगह प्राण श्वास के अंदर जाने की। जब आप दूसरी तरफ करते हो, दाईं नासिका ऊपर आ जाती है। लो ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए वो लाभकारी क्रिया है, क्योंकि उष्णता भीतर प्रवेश करती है, स्वाभाविक। इसीलिए कहा गया है आदमी के पास बहुत इंटेलिजेंस है, वो बुद्धिमान है और बड़ी पावर है, अपने हिसाब से सांस को भी ठीक कर लेता है। इसको बोलते हैं स्वर ज्ञान। जब आपको ऐसा अनुभव होता है, बेचैनी, इससे भी अधिक बात, कितना अधिक आप सांस लेते हो, कितना अधिक आप छोड़ते हो। सांस क्या है, प्योरीफाई करता है। आप देखेंगे अभी क्या करेंगे, दाईं टांग सीधी, बाईं टांग घुटने से मोड़ते हुए, दाएं कान जमीन पर, जितेंद्र जी इनका मैडम का ठीक करा दिया गया पीछे, ये बैठे। हाँ जी, हाँ, बाजू पीछे घुमा दो ना। हाँ जी, साइड पे देख लो। इनका भी ठीक कराना है, पता नहीं रहा। क्या मेरे घुटने में तनाव तो नहीं? इधर सेठिया साहब का भी ठीक कराना है। ये दोनों भाई साहब है 18 सेक्टर वाले। ये तो मैं आ जाऊं। मैं अच्छा, इनका भी 18 सेक्टर वाले भाई साहब। अब इसमें क्या बात है, ऑब्जर्व योर ब्रेथ, कितना सांस आप अधिक ले रहे हो, छोड़ रहे हो। क्या साधारणता आप इतना सांस लेते हो, या आप अंदर का वेंटिलेटर चला रहे हो? नहीं, पूरा। बाईं नासिका से श्वास का तापमान, दुनिया भर का सुकून आपके पास है, दुनिया भर की चैन स्वास्थ्य आपके पास है। जो करता है उसको मिलता ही है। एक बच्चे के समान धरती माता की गोद में लेटा हुआ शरीर कितना सुरक्षित महसूस करता है। विचारों की क्या स्थिति है? ये सांस आप इतना अधिक इसलिए ले पा रहे हो, अब इस समय कोई आपके भीतर ईगो नहीं है। अब चेहरा दूसरी तरफ करते हुए शिथिलासन बाईं ओर में लेंगे। फिर ध्यान श्वास पर, आंखें बंद रखो, आंख खुलती है, दिस शोज योर रेस्टलेसनेस। ये
ढीला छोड़ दो। कौन सी नासिका से सांस भीतर प्रवेश करता है, उसका तापमान कितने अनुपात में करता है, ये आप अपनी अवेयरनेस का विस्तार कर रहे हो, ज्ञान का विस्तार कर रहे हो। लेटा हुआ शरीर केवल एक सांस का अनुभव कर रहा है। अब धीरे से कोहनियां जमीन के ऊपर, दोनों हाथ गालों के ऊपर, सामने देख लेना क्या क्रिया है। इसको भी आप कम से कम थ्राइस इन ए डे, कुछ लोग तो बहुत फ्री हैं, महिलाएं भी, समय जब भी मिले इसको करो। अदरवाइज क्या होगा? बेचैनी, अस्थिरता, तनाव। योग इज ए टोटल स्ट्रेस बस्टिंग। आगे की क्रिया देख लेना। दोनों पांव खुले हुए, एड़ी के अंदर जो गांठ है उसको पृथ्वी को स्पर्श करना और दाएं हाथ नीचे, बाएं उसके ऊपर और चेहरा बाईं तरफ। जो हाथ आपका ऊपर है उसके उल्टा, रिवर्स आपका चेहरा। ध्यान श्वास पर। आप क्या निकाल रहे हो? टोटल रिलैक्सेशन, टोटल सिस्टम इज एट रेस्ट। श्वास लेते हो, कैसे शरीर फूलता है, ये एक सेंसेशन है। सांस छोड़ते हो, कलाई के आसपास जहां नासिका है आपकी, आपको महसूस होगा आप क्या निकाल रहे हो। जिसने कभी ऐसा विश्राम नहीं किया, सीधा नहीं लेटा, उसने जीवन में क्या किया? भार ढोकर यहां से चला गया, विदाई दे गया। नहीं, मुझे ऐसे नहीं जाना। सांस लेते हुए शरीर फूल जाता है, क्योंकि सांस के साथ ही सब कुछ सेंसेशन है। सांस छोड़ते हो, शरीर अधिक से अधिक ढीला होता जा रहा है। धीरे से उठना। आपको यहां पर कलाई के आसपास महसूस होता होगा कैसे आप शरीर के अंदर से सांस के माध्यम से टॉक्सिन्स को, गर्माहट को आप बाहर निकालते हो। तो इसलिए इन क्रियाओं को अवश्य करना। जैसे वही दोहरा रहा हूं मैं बात को, थ्राइस इन ए डे, 4 टाइम्स इन डे। जब भी समय मिले, और काम करना क्या है, समय मिले या तो इधर उधर की आपकी बात करता है, व्हाई नॉट टू गेन द एनर्जी। एनर्जी आपके शरीर को चला रही है, या तो इसको जल्दी से खर्च कर दो या इसको भर के रखो। आप 20 लाख की गाड़ी ले लो, टायर में हवा नहीं है, जर्नी बिकम्स अनकंफर्टेबल। अगर अंदर हवा नहीं है, हवा का ही सारा रोल है ये। प्राण रूपी वायु, सांस रूपी वायु, सांस रूपी प्राण, प्राण रूपी आत्मा एक ही चीज है। अगर अंदर ऑक्सीजनेट नहीं है पूरा सिस्टम, तो आपको रोग पैदा होगा, आप बाहर के वेंटिलेटर के ऊपर जाओगे। इसलिए ईश्वर ने आपको बहुत इंटेलिजेंट बनाया है, बुद्धि दी है और पावर दी है। केवल और केवल योग के माध्यम से आप ऐसा लेटना शुरू करेंगे। ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन। आप कहोगे बाहर की बातों में पड़े कुछ नहीं। अब बात आती है रोग की, चाहे हाइपरटेंसी हो,
चाहे लो ब्लड प्रेशर है, ये स्वर के माध्यम से आप उसको ठीक करोगे। अदरवाइज पूरा जीवन टेबलेट के ऊपर आप रहोगे, उसका डोज बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। दूसरे मानसिक रोग, शारीरिक रोग, सब रोगों की एक दवाई है, बस यही जो आप कर रहे हो, योग, और कोई नहीं। तो आगे योग आपको और बहुत कुछ देना चाहता है। एकदम आप मानसिक रीति को बदल लेते हो। अभी आप देखोगे कैसे इन ए वेरी शॉर्ट टाइम आंख बंद करना और 3 बार सांस को ऐसे छोड़ना आपको, उसके बाद शांत करना। 3 बार सांस को बाहर छोड़ो, आंखें बंद कर लो। शांत बैठ जाओ। अगेन 3 बार सांस को बाहर छोड़ो और शांत बैठ जाओ। ये आपने भीतर से डिटॉक्स किया। श्वास कितने समय के लिए ठहरा हुआ है? ये कैसी एक आनंद की स्थिति है। तीन बार सांस को बाहर छोड़ो और शांत। ना जाने इतने समय में कितने विचार आ जाते। यही है अपने आप के समीप होना। 3 बार सांस को बाहर छोड़े और फिर शांत बैठ जाए। जीवन में शांत होना योग है और आप वही अनुभव कर रहे हो। ब्रह्मांड में, चंडीगढ़ में नहीं, ब्रह्मांड में सबसे शांत और स्वस्थ व्यक्ति आप हो, क्योंकि आप इस समय उस स्थिति में हो। इसको बोलते हैं योग स्थिति। एक बार फिर 3 बार सांस को बाहर छोड़ते हुए शांत बैठ जाओ। ये कैसा है शांत? क्या योग से पहले आपने कभी ऐसा अनुभव किया? वो कैसा जीवन अधूरा है? क्या आपकी इस समय कोई डिमांड है, रिक्वायरमेंट है? परंतु सुकून जब होता है, तृप्त होते हो आप। और वास्तव में हम इस संसार में इस सुकून को बटोरने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, ग्रैब करने के लिए ही पैदा हुए हैं। रोगों के लिए नहीं, एक्सर्शन के लिए नहीं, थकान के लिए नहीं, बेचैनी के लिए नहीं। धीरे से आंखें खोलेना। कुछ टिकता है कि मन टिका कि कुछ टिकता है? ऐसे ही जब आप घर पे, क्योंकि आज मेरे को टाइम थोड़ा कम मिलेगा, मैं उसी हिसाब से करवा रहा हूं आपको। घर पे बैठे हो, क्या करोगे घर पे बैठे? यही होता है।
ये क्यों होता है, ये क्यों होता क्यों है? यू वॉन्ट दी कंफर्ट्स। कंफर्ट्स ऐसे नहीं है, थक जाओगे फिर शिफ्ट, ये फॉर फुल कंफर्ट शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक, बैठे बैठे 3-4 बार सांस को बाहर छोड़ो और शांत बैठ जाओ। आपको बच्चे कहेंगे आप क्या कर रहे हो, उनको पता ही नहीं है भी आप क्या कर रहे हो। आप उस एनर्जी को, उस सुकून को, उस प्राण रूपी आत्मा को आप इकट्ठा कर रहे हो। आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से ये व्यय करते हो, खर्च करते हो आप सब। अगर खर्चा ज्यादा होगा, इनकम कम होगी, तो क्या स्थिति होगी शरीर की और मन की? बारंबार ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, ग्रैब ग्रैब ग्रैब, इस सुकून को इकट्ठा करो। आप देखो कैसा रूपांतरण होता है आपके अंदर। ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन। आपका बात करने का ये जो होती थी, मैं कई बार तकरीबन छत के ऊपर रहता हूं, टॉप के ऊपर खुले में। घर वाले कई बार सोचते हैं सोया हुआ है, परंतु मैं डीप ब्रीदिंग करता रहूं। ओ भैया ये टाइम मिला हुआ है देखो, 2-2 घंटे मेरा चलता रहता है ऐसे काम, सांस को देखता रहता हूं। इसको जितना भरोगे उतना अच्छा है। अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं, एक में भी हवा कम होती है, जर्नी बिकम्स अनकंफर्टेबल। तो इसको टाइट रखो अभ्यास के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, और कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा सत्संग है। सांस के साथ जुड़ने पर एक अंदर की दुनिया नजर आती है आपको। अंदर की दुनिया क्या है? इसके शांत है, कैसा स्थिर हूं मैं, कैसा आनंद है। ये जो अभी आपने क्रिया की, बाद में आप शांत बैठे, इसको बोलते हैं केवल्य कुंभक। एक होता है बाहर रोकना प्रयास करते हुए, एक होता है अंदर रोकना सांस को, परंतु ये अप्रयास था। आपने जो ही 3 बार ऐसे किया, शरीर का कोई भान नहीं है, विचार कोई नहीं है। कितना बड़ा ये योग है। एक बार फिर तसल्ली के लिए कर देना, आंखें बंद करना, शक्ति लगाते हुए सांस को 3 बार नथनों से बाहर छोड़े, शांत बैठ जाए। क्या आपको अपना नाम याद है? घर का पता, मेंबर्स, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, पोस्ट? वहां पर सुकून नहीं है, यहां पर सुकून है। वहां स्वास्थ्य नहीं है, यहां पर स्वास्थ्य है। आंखें खोलना। माइंड इज ए गुड सर्वेंट बट ए पुअर मास्टर। जब ये आपके कहने के अनुसार चले तो ये अच्छा नौकर है। जब ये अपना कहना मनवाए, आप कठपुतली हो। वो कैसा लाइफ होगा? डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस, हलचल हलचल, बेचैनी, रोग, सारा कुछ। तो जब आप मन को कहोगे सांस के ऊपर चला जा, तो ये सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित हो जाएगा। माइक के ऊपर कहोगे, माइक। अकेली आंख नहीं दे सकती, आपको बताया गया था, अकेली आंख नहीं दे सकती जब तक मन उसको अप्रूव नहीं करता। कैसे? उसको भी थोड़ा अनुभव कर लेना। आप यहां पर केवल आंख खोल के देखो, मन को पीछे हटा दो। अकेली आंख यहां देख रही है, परंतु ये नहीं आंख कह सकती ये माइक है। जब मन जाएगा साथ में इंद्रियों के, तब ये कहेगी ये माइक है। अकेली आंख की कोई महत्वता नहीं है। कैसे? और उदाहरण दे देना, इसको छोड़ देना। आप सड़क के बाहर खड़े हो, स्कूटर वाला भी निकल रहा है, रिक्शा वाला भी, साइकिल वाला भी, कार वाला भी।
क्या आप सभी को देख पाते हो या देखते हो? नहीं देखते। आंख खुली आपकी, परंतु आप नहीं देखते। जहां मैं मिल जाऊं या स्वामी जी मिल जाए, वो स्वामी जी आगे हैं, तो मन कहता है कि वो आगे, तब आप देखते हो। अकेली आंख की कोई महत्वता नहीं है। तो इसलिए ऐसे अभ्यास जरूर करना। थोड़ा सा सम अप करते हुए मैं आपको करके बता देता हूं, क्योंकि समय उतना ही है जितना मैं उतना ही लूंगा। जो पिछले 8 दिनों में हमने किया, उसमें क्या था, आते ही आपको बिठा दिया जाता था स्टिलनेस के ऊपर। अगर मैं बोल के कोई प्रेयर करता हूं तो वो इतनी प्रभावशाली नहीं होती। मैं करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना सब कुछ हो रही है, केवल तू स्थिर बैठ जा, सब कुछ हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए जैसे सांस है, सांस लेते हो आपको सो जैसी मिलती जुलती ध्वनि उत्पन्न होती है, छोड़ते हो म जैसी सो हम चलता रहता है। चलो, और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आंखें बंद कर 3-4 बार घर के ऊपर बैठे हुए 2 मिनट के लिए सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित कर लो। आप थके हुए भी हो, आंखें बंद कर सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, आप एकदम फ्रेश हो जाओगे, एनर्जी मिल जाएगी, यू आर रेडी टू वर्क अगेन। एक बात और आपको बताते हुए, आप जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स कैसे ग्रहण करते हो? अगर आप थके हुए हो, आपको बोला जाए अच्छा जी ये डाइट आपको अच्छी दे रहे हैं हम लोग, आप कम से कम 10 किलोमीटर फिर चलना, आप नहीं चलोगे। आप कहोगे मेरे को आराम करने दो, मेरे को सोने दो। आपको जो जीवनी शक्ति मिलती है, तरोताजा होते हो, वो आप विश्राम की स्थिति में होते हो। आपको विश्राम चाहिए, तो ये विश्राम जो आपने लेट के किए अलग अलग प्रकार के 2-2 मिनट के विश्राम, आपको उतना ही आराम दे देंगे जितना आप सो कर लेते हो। तो ये है इनकी महत्वता। अच्छा, आगे आपने गहरे लंबे सांस का अभ्यास कर किया। ये पहले ही दिन बोल दिया गया था, जिसको सांस लेना आ गया उसको जीवन का रहस्य पता चल गया। वो उतना शांत हो गया, वो उतना तृप्त हो गया, एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया, प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। उसको ये सारे सीक्रेट पता लग जाते हैं कि यार यहां पर है आनंद। आप दुनिया की कोई भी अच्छी से अच्छी जगह पर जाए हो, फॉर पिकनिक, फॉर घूमने, वहां से क्या लेके आते हो आप? याद रखना, थकावट। आके जब आप घर पे वापस आते हो तो आप कहते हो ना, ब्लूज कपड़े डालकर मैं एकदम सो जाऊं। बाहर है ही थकान है, बाहर है ही थकान है। आंख खोलते हो, आंखें फटने लगती हैं, चलते हो आप स्टिफनेस महसूस करते हो, सिर्फ बैठने से, आंख बंद करने पर आप सुकून महसूस करते हो, आपको विश्राम मिलना शुरू होता है। तो इसलिए आप सांस के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करना। उसके बाद एक दिन करवाई गई थी अग्नि सार क्रिया। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको पेट बहुत बड़ा हुआ है, उसमें क्या था, पहले सांस को भरना फिर निकालना यहां पर, और पेट को ढीला और कसना आरंभ, सांस बाहर होते हुए। इसमें क्या होता है, जब ये अभ्यास आप करते हो, इंटेस्टाइन्स में चिपका हुआ मल अपना स्थान छोड़ता है, आपकी इंटेस्टाइन्स में लचक पैदा होती है, तो ये कॉन्स्टिपेशन का रोग है वो टूटता है। कल किसी ने पूछा था कॉन्स्टिपेशन के लिए, इसलिए मैंने बता रहा। आगे की बात, और कुछ नहीं कर सकते, घर पे बैठे हो, खाने को 3 घंटे हो गए खाए हुए, और कुछ नहीं करते, सांस को बाहर निकालो और थोड़ा इसको यार पीछे टाइट करो, बैठे बैठे आंखें बंद कर लो।
ये आपके अंदर सिस्टम को एकदम मैं करवा देता हूं आपको। हथेलियां घुटनों के ऊपर, सिट स्ट्रेट, हथेलियां घुटनों के ऊपर। श्वास भरें, सांस को बाहर निकालते हुए पेट की मांसपेशियों का संकुचन करें। अधिक से अधिक पेट पीछे खींचते हुए अभी रुकें, रीढ़ के साथ लगा दो, बस यहां पर रुक जाओ। कंधे ढीले, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। क्या प्रतिक्रिया है? ढीला कर देना। कुछ महसूस होता है जी पेट को खींचने पर? एक तो पेट अपनी स्थिति में आएगा। आपने देखा है लोग 20-20 चक्कर लगाते हैं पार्क में, पेट फिर भी कम नहीं होता, उसमें थकान है। जब आप इसको बारंबार करोगे, योग अंतरंग है और बहिरंग भी है। हेल्थ इनसाइड टू आउट है, आउटसाइड टू इन नहीं है। अंतरंग का मतलब आपको अंदर से ठीक करना, इनर बीइंग को ठीक करना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। आज सबसे बड़ा रोग क्या है? ईगो। सबसे बड़ा रोग ईगो। आदमी को पता नहीं होता कि क्या बात है। बहुत प्रकार के रोग आते हैं ईगो में। जब आप ये शवासन में लेटते हो, शिथिल आसन में लेटते हो, गहरे लंबे सांस का अभ्यास करते हो, श्वास के ऊपर मन को केंद्रित कर देते हो, आपका ईगो होता ही नहीं है। उसी को तो बोला गया, नीमा हो के चल ओ नीवे अनुरग मिलदा, नीवे होए नानक कबीरे, बन गए ओ जगत हीरे। ओता हो गए एक ओंकार, होता बन गई ओंकार, नीवे अनुरग मिलदा। बहुत अच्छी बात है। जितना ग्राउंडेड रहेगा उतना तो अच्छा रहेगा, जितना हाई फाई रहेगा उतना तो दुखी रहेगा। घर में भी दुखी रहेगा, बाहर भी दुखी रहेगा, ये बात सारा कुछ है। तो इसलिए इस पर भी थोड़ा ध्यान केंद्रित करना, पेट को अंदर खींचना। अब बात आती है, आपने बंद भी लगाए थे एक दिन। बंद में क्या होता है? लॉक करना। किसको लॉक करना? उस एनर्जी को, उस अंगों को खींचने और दबाने के माध्यम से पूरा सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है। उसमें थायराइड ग्लैंड्स, पैराथाइड ग्रंथियां, लीवर, पैंक्रियास, ये सारे ग्लैंड्स हैं। और ये मूलाधार चक्र, मूलाधार में क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट, गुदा, ये सारा कुछ। अपान और प्राण का ठीक होना होता है इसमें। जो अपान है नीचे वाली क्रिया को चलाता है, टांगों ये नाभि से नीचे, तो बाकी ऊपर सारे शरीर में। तो इसलिए तीनों बंद लगाना। उसमें क्या होता है? तीनों बंद में केवल ये शारीरिक लाभ नहीं, इंटरनल अवेकनिंग। इंटरनल अवेकनिंग, मेरा स्वभाव क्या है, मैं क्या हूं। इग्नोरेंस, अज्ञान एक अभिशाप है। अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाओ, योग को बढ़ाओ, योग को करो। जितना जितना आप करते जाओगे उतना उतना आप एनर्जेटिक होते जाओगे। तो बंद क्या है उनको भी देख लेना। ये श्वास आपने भरा, सांस को बाहर निकाला, और ये तीनों बंद। रिलीज करना। एक बार करके देखना, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर। ये पता नहीं कितना समय लगता है, बता देना। अच्छा ठीक है, तो सामने भी ठीक है, पौने पे करना। हाँ जी, हाँ जी, नहीं ठीक है। पौने पे करना। तो एक बार बंद लगाएंगे, तीनों बंद। इसको बोलते हैं महाबंद, त्रिबंद। आपको यहां पर रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि विचार नहीं रहते इसमें। नंबर ऑफ बेनिफिट्स। आप उन अंगों को, ग्लैंड्स को मजबूर कर रहे हो, भैया
काम करो। अदरवाइज क्या है? स्लगिशनेस। अदरवाइज क्या है? डॉक्टर साहब के पास एडवाइस और टेबलेट के साथ इसको थोड़ा, वो उतना फायदेमंद नहीं है चीज। तो अभी हथेलियां घुटनों के ऊपर, श्वास भरे, श्वास को बाहर निकालते हुए तीनों बंद। ये है स्थिति। हथेलियां घुटनों के ऊपर दबाते हुए थोड़ा कंधों को भी अपलिफ्ट कर दो। ये कैसा सुख है? ये पेट कैसे अपने पीछे स्थिति में है? कौन नहीं चाहता मेरा पेट पीछे की ओर जाए, मेरे अंग, पेट की नस नाड़ियां ढीली ना हो। इसलिए आपको यह अभ्यास करना है, कसना है। बंद का अर्थ है कसना। धीरे से वापस बंद, खोल देना। ये थे बंद। ऐसे ही आपको अभ्यास करवाया गया था, गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। याद करना, धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल देना, पेट की मांसपेशियों का समझना, वो ही ऐसे। इस तरीके से आप बैठे हुए थे। ये मैं आपको केवल दिखाने के लिए कर रहा हूं। गहरा लंबा सांस। अब इससे क्या होता है? आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, निष्कासन क्रियाएं, पाचन क्रियाएं, और आप अधिक मात्रा में ऑक्सीजन इनटेक करते हो। आपको एक और जानकारी देते हुए, सामान्य व्यक्ति जो चीफ मसल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दैट इज योर डायफ्राम। पेट और सीने के कनेक्टिंग मसल्स, ये इंजन को जोड़े हुए हैं, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग ये है। ये कर्व टाइप है, हाफ कर्व टाइप। इसको यूज ही नहीं करता आदमी। वो इतना ही सांस लेता है, चाहता वो स्वस्थ होना है, चाहता वो सुकून है, चाहता वो आनंद है। कैसे पॉसिबल है यार? सांस तो फ्री है, सांस को तो लेना सीख ले यार। इसलिए इसको बोलते हैं गहरे लंबे सांस का अभ्यास। जब जब आप इसका अभ्यास करते हो, आपका पाचन अंग, निष्कासन सब प्रभाव में आता है। रक्त संचार की क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? जो ही आप पेट पीछे रीढ़ के साथ लगाते हो, दबाते हो, पूरे शरीर के अंगों को रक्त बराबर पहुंचता है, विभाजित होता है। सेंट्रल पॉइंट ऑफ द बॉडी इज नेवल। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए गहरे लंबे सांस के माध्यम से आपने एक दिन किया था कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में क्या है? इंटरनल क्लींजिंग ऑफ द फोरहेड। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। लीवर, पैंक्रिया, इंटेस्टाइन्स, पेट, उन पर प्रभाव पड़ता है, एक्टिवेट होते हैं, और नंबर ऑफ बेनिफिट। पेट की चर्बी कम होती है, यू बिकम एक्टिव। और इससे भी अधिक बात, आप कार्बन टू ऑक्सीजन रिप्लेसमेंट होता है। अगर यहां पर हॉल में 100 बंदों की कैपेसिटी है, पहले कुछ आदमी बाहर निकलने चाहिए, तभी वो दूसरे आएंगे अंदर। इसी तरीके से अंदर जो विचारों की भीड़ है, ऑक्सीजन है, ये आपका कार्बन है, टॉक्सिन्स है, विकार है, जब वो बाहर निकलेंगे तो उसका रिप्लेसमेंट होगा सात्विकता, शुद्धता, स्वच्छता, एनर्जी। ये आपकी जानकारी के लिए आगे बढ़ाते हुए, वायु के 2 गुण होते हैं। एयर हैज 2 क्वालिटी। एक गुण होता है इट कैरीज फोर्स। आपने देखा होगा जब आंधी और तूफान आता है, बड़े से बड़े वृक्ष उठाकर फेंक देता है। इसका मतलब क्या है? वायु में फोर्स है। दूसरी गुण क्या है वायु का? ये शुद्ध करती है, अपने साथ बहा कर ले जाती है, क्लींजिंग करती है। कैसे? सपोज एक उदाहरण बड़ी सिंपल सी दे रहा हूं मैं। आपके घर में वॉशरूम है, एक आदमी वॉशरूम में गया, दूसरा आदमी इमीडिएटली रश क्यों नहीं करता वहां पर?
वो कहता है इसकी विंडो खोल दो यार, एग्जॉस्ट फैन चला दो यार, ये कर दो, वो कर दो। क्यों? वायु का ये एक गुण है, वो अपने साथ उस विकारों को, उस विकार को अपने साथ मिलाते हुए बाहर ले जाती है, तो उस स्थान को शुद्ध कर देती है। यही क्रिया आप जब कपालभाति करते हो और ये दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम करते हो। कपालभाति ये है, उसमें जो हार्ट पेशेंट है, बहुत ज्यादा हाइपरटेंसिव है, वो कैसे करेंगे? उसको बोलते हैं मंद गति, वो ये है। ये जो नॉर्मल है वो कैसे करेंगे? सांस छोड़ने का भी एक रिदम बन जाए, एक म्यूजिक हो जाए, कितना अच्छा लगता है देखने वाले को। सांस की एक म्यूजिक, एक रिदम के साथ, एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ बाहर छोड़ा जाता है। और जब ऐसे होता है तो आप एक आनंद की अनुभूति करते हो, ये सिस्टम अपने आप ही चलने लगता है। दूसरा प्राणायाम आपने किया था, ये भस्त्रिका प्राणायाम, उसमें क्या था? अगेन जो हार्ट पेशेंट है वो उसको ना करें, परंतु जो बहुत बीमार है उसको धीरे धीरे करें। गुण वही है, एयर कैरीज फोर्स। जब आप ये अभ्यास करते हो, घर्षण के माध्यम से आपको अनुभव करवाया गया था शरीर में गर्माहट, वो क्या है? प्राण। शरीर कब ठंडा होता है आपको पता है? जब प्राण नहीं रहता। शरीर के अंदर जीवित रहने के लिए गर्माहट आवश्यक है, तो इसलिए जब आप ये अभ्यास करते हो, गर्माहट, प्राण ऊर्जा ग्रहण करते हो। उसके बाद आपको करवाया गया था भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम इट्स ए फ्री हमिंग वॉइस। उसमें क्या था? ये साइकोस्पेटिक डिजीज, आपके ब्रेन के ऊपर यहां रियलाइज कराया गया था कि आपको वहां वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपका तेज होता है, नंबर ऑफ बेनिफिट्स। तो वो आवाज कैसे थी? जो नहीं थी पहले वो मैं कर रहा हूं, जो होनी चाहिए आप याद आ जाएगा। वो क्या थी? नहीं, जो नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या था? आवाज टूटी। अब भी हम एक वॉइस, भंवरा फूलों पे गुंजन कैसे करता है? एक रिदम होता है, एक स्वीट साउंड होता है, एक कंटिन्यूटी होती है, एक लयबद्धता होती है। वही ध्वनि आपको करनी है। ये ध्वनि कैसे होगी? गहरा सांस लोगे, ये सीखिए। जो ही आप साउंड करते हो आपका पेट पीछे रीढ़ की ओर चलता है। तो ये आपने प्राणायाम किए थे। एक था उज्जाई प्राणायाम आपने किया था, जो थायराइड के रोगी हैं उनके लिए लाभकारी है। क्या था इसमें? जीवा को तालु के साथ मोड़कर कॉन्ट्रैक्ट योर थ्रोट मसल्स, आपको मधुर फुराटे की आवाज करनी थी। तो कैसे है? डायरेक्ट इफेक्ट वहां पर पड़ता है उज्जाई प्राणायाम। ये आपको शांत भी करता है। उज्जाई का मतलब होता है विजय, प्राण के ऊपर विजय पाना, जब आप इसका निरंतर अभ्यास करते हो। और आसन में आपको सूर्य नमस्कार तकरीबन सारे मैंने कवर अप किए थे। जैसा मैं देख रहा था यहाँ पर लोगों का शरीर को, उसी तरीके से किया गया था। तो अधिक समय ना लेता हूं, मैं यहीं पर विराम करता हूं। आगे फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये बात जरूर है कि किसी ने कुछ पूछना हो, मेरा मोबाइल नंबर वहां पे है कि मिसेस के पास, उनको देना, कोई पूछ लेना जब पूछना, नोट कर।
बड़े शांत स्वभाव में बैठे हैं। पिछले 7 दिनों में जो हमने योग क्रियाएं की हैं, जैसा कि मैं आपको हमेशा ही कहता हूं कि जोगिंदर भाई, हम जो भी करते हैं वो अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। तो छोटी छोटी घटनाएं, योग जो हम कर रहे थे वो उन्होंने कैमरे में कैद किया है और आज वो आपको दिखाएंगे। और उसके पश्चात जो भी किसी के मन में कुछ पूछने का, कुछ कहने का जो आए, वो मंच से आकर बोल सकते हैं।
यूट्यूब चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। ओम। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि लगातार 7 दिनों से जो हम अपने शरीर को ठीक करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं, आप सभी को मेरा मानना है कि लाभ अवश्य हुआ होगा। और जितनी भी योग क्रियाएं हमने की है, भाई जितेंद्र जी ने अपने कैमरे में तकरीबन सभी को कैद करने का प्रयास किया और बहुत सुंदर आप देख रहे थे। और सबके मन में जब भी किसी का फोटो यहां पर आया होगा तो मन में कुछ ना कुछ नया उत्पन्न जरूर हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये हमेशा के लिए ही आप इनके कैमरे में कैद हो गए हैं। बड़ी चालाकी से इन्होंने आपकी जब आंखें बंद होती थी तो ये आपको कैद कर लेते थे। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन 7 दिनों में और आज के दिन को मिलाकर 8 दिन बन जाते हैं। सभी ने कुछ ना कुछ महसूस किया। यहां श्रीमती निशा जी बैठे हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कि वो आए और वो अपनी मन की बात आपके समक्ष रखेंगे। और आप में से भी किसी के मन में इन 8 दिनों में कोई बात आई हो तो वो कहने का प्रयास करें। श्रीमती निशा जी। धन्यवाद जी। हाँ, सभी को सादर रखना। तो स्वामी जी आए, गुरु जी, तो बहुत अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा, मुझे ही नहीं। तो हमने योग की नई नई क्रियाएं, हम पहले भी सांसों से अवगत थे, ये सारी क्रियाएं हम करते थे पहले भी, लेकिन जैसे अब समझाकर और अच्छे तरीके से समझाया स्वामी जी ने, वो योग का अर्थ अब समझ में आया। तो योग मीन्स जोड़, योग। तो योग में सब जमाए घटा कुछ भी सब मिला ही मिला। शरीर और आत्मा का मिलन योग, जीवात्मा और परमात्मा से मिलन योग, पाचन तंत्र मजबूत, भूख अच्छी लगना, तनाव दूर होना, अच्छी नींद, शरीर और आत्मा, ये सब योग से हमें मिला ही मिला, घटा कुछ भी नहीं।
लाभ ही लाभ 100%, घटा कुछ भी नहीं, ये योग है। तो प्रधान जी का बड़प्पन है, कल योग निद्रा करवाई थी तो कुछ लोग बीच में सो गए थे। मैं भी उनमें थी, मुझे भी नींद आई, पर स्वामी जी ने कहा था कि बीच बीच में कि सोना नहीं है। तो ऐसे जागती रही, फिर ध्यान गए, फिर जाग गए, फिर सो गए। तो कुछ वातावरण ही ऐसा था फिर रिलैक्स होते चले गए, तो नींद हमें अपनी आगोश में ले लिया। तो जब खत्म हुआ, स्वामी जी ने कहा उठ के बैठे, इस वक्त इस मोमेंट पर मैं जैसे सो गई। तो मुझे बाद में पता लगा प्रधान जी का बड़प्पन है, इन्होंने जिक्र नहीं किया, ये डेली करते हैं कि आज ये हुआ वो हुआ। तो इन्होंने मुझे पैर से हिलाया, मैंने कहा मैं क्यों हिला रहे हैं, मैं कर रही हूँ। इन्होंने मुझे फिर हिलाया, मैंने फिर दोनों पैर मूवमेंट कर दिए क्योंकि मैं जाग रही हूँ, मत हिलाओ मुझे। इन्होंने फिर हिलाया फिर उठ कर बैठी, फिर देखा अच्छा फिर मैं उठ कर बैठी। तो सच में सांसों के वक्त जब स्वामी जी मेडिटेशन भी करवाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं उठे। कभी कभी जब कहते हैं आँख खोले तो हमारा मन होता है कि आँख ना खोले, है ना। तो सांस से जरा संभल कर चल, एहसास से जरा संभल कर चल कि धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता, कि धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता। तो उस वक्त यही एहसास होता है। तो मैंने योग की क्रियाएं हैं वही सब कुछ है, बस थोड़ा सा इन्हें अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। मन को सुकून का एहसास कराने आया, मन को सुकून का एहसास कराने आया, योग की नगरी से कोई जादूगर है, योग की नगरी से कोई जादूगर है। अनजान थे हम सांसों के खजाने से, अनजान थे हम सांसों के खजाने से, रूहानी ऊर्जा से हमें अपने आप से मिलवाया, योग की नगरी से कोई जादूगर है। शव आसन में हम शव हो गए, शव आसन में हम शव हो गए, सांसें जैसे थम सी गई, हम जड़ हो गए। गुरुवाणी से हमारा प्राण वापिस आया, योग की नगरी से कोई जादूगर आया। उस वक्त जैसे होता है कि पाँव नहीं हिले, अपने आप से हिलते ही नहीं। जब स्वामी जी ने कहा कि हिलाओ तो मूवमेंट करो तो मूवमेंट होती थी। मन चंचल को प्राणायाम से बांध कर, मन चंचल को प्राणायाम से बांध कर अंतर मन की यात्रा से हमें अवगत कराया। हाँ, सच में कोई जादूगर है आया, योग की नगरी से कोई जादूगर है आया। मन चंचल को बांध कर प्राणायाम से, योग की नगरी से कोई जादूगर है। जो भी मैंने जैसे पहले भी निवेदन किया कि जिनके मन में भी कोई बोलने की भावना हो तो वो यहाँ आ सकते हैं। मैं एक एक का नाम लूं वो अच्छा नहीं लगेगा आपको भी। खुलकर आइए, अपने मन की बात कहिए, कहने का प्रयास कीजिए। सभी को सादर प्रणाम। वर्मा जी ने 8 दिन में हमें क्या सिखाया उसके लिए मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। तो बहुत सारी इन्होंने प्रैक्टिकल बातें बताई हैं। मैं थोड़ा सा योग का थियोरेटिकल एस्पेक्ट और ये वर्मा जी इसको कैसे समझाने की कोशिश कर रहे थे वो बताती हूँ। ओनली दी थ्योरी ऑफ योगा। तो इसको मैं थोड़ा सा 3-4 सेंटेंसेस से पहले स्टार्ट करना चाहती हूँ कि योग बहुत एंशिएंट साइंस है और ये कितनी पुरानी है, 2000 साल पुरानी है, 3000 साल पुरानी है, 4000 साल पुरानी है। इसके बारे में 2-3 मत हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि महात्मा बुद्ध ने शायद इसका आविष्कार किया था, उनकी जैन मेडिटेशन होती है। उससे पहले गीता में भी इसका जिक्र है, लेकिन जो योग की मेन है वो महर्षि पतंजलि हैं। वो भी शायद 327 BC के आसपास किसी टाइम में हुए थे। तो उनकी एक किताब है अष्टांग योग, योग सूत्र जिसको बोलते हैं। उसमें 196 श्लोक हैं, 4 चैप्टर हैं। मैंने वो सारी पढ़ी हुई है, उसी में से आपको बता के और जो वर्मा जी बता रहे थे उसके साथ रिलेट करके आपको उसकी थ्योरी बताऊंगी।
तो अष्टांग योग के जो महर्षि पतंजलि ने अपनी किताब में लिखा है उसके 8 अंग हैं। 8 अंग हैं। जो पहले 5 हैं वो बहिरंग साधन है। बार बार वर्मा जी बहिरंग और रंग साधनों का बीच बीच में आपको बता रहे थे, प्रैक्टिकल थ्योरी बता रहे थे, साथ साथ प्रैक्टिकल करा रहे थे। और 3 इसके अंतरंग साधन हैं। तो उन 8 अंगों के नाम हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अभी अभी वर्मा जी ने बोला कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, तो हम बीच का पोर्शन कर लेते हैं। बहुत सारी पहले पीछे की बड़ी जरूरी बातें भूल जाते हैं। तो ये यम जो मैं इनको पहले 8 को थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताती हूँ। जो यम नियम है ये डूज एंड डोंट्स हैं योगा के। आसन प्राणायाम आप कर रहे थे उसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। जो प्रत्याहार है वो ब्रेक इवन पॉइंट है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊंगी। और जो 3 ऊपर के हैं वो असली हैं, जो उसके बाद शुरू होते हैं, जो इंटरनलाइज होने के बाद होते हैं। तो पहला यम है सत्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। तो जो कह रहे थे स्टार्ट करें, तो मैं कहूंगी कि आप सच बोलने से शुरू करो। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है। और बहुत सारी हम थियोरेटिकल बातें करते रहते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते। तो छोटी छोटी बातों से ही शुरू कर सकते हैं कि आप झूठ ना बोलें। आसन प्राणायाम तो बाद में आएंगे। अगर आप कुछ भी करते रहेंगे, आप ठीक डूज एंड डोंट्स नहीं करेंगे। कहीं स्कूल में भी जाओ, कहीं भी जाओ, सब जगह पहले डूज एंड डोंट्स होते हैं, बाकी सारी बातें बाद में होती हैं। उसके बाद है अहिंसा। इसके बारे में ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं, सभी समझदार बैठे। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। ये सारी एक ही चीज के बदले हुए रूप हैं। उसके बाद ब्रह्मचर्य, इसके बारे में भी सभी को बताने की जरूरत नहीं। अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को ऊपर के सेंटर में लेके जाना चाहते हैं, स्पाइन में, तो आपको लोअर सेंटर से ऊपर की तरफ जाना ही होगा, जिसमें ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपरिग्रह का मतलब है नॉन रिसीविंग ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम अदर्स। ये योगीज के लिए हमारे इंडिया में वैसे भी मना है, जो सन्यासी हो जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ 4 वर्ण बने हुए हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम। और हम लोग गृहस्थ जीवन में होते हैं, कितना भी हो जाए वहीं गृहस्थी में ही दलदल में फंसे रहते हैं। चाहिए तो सही बाहर निकल के 50 से 75 की उम्र में समाज सेवा करें, जैसे महन जी हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, या जो वर्मा जी हैं, इनसे मुझे लगता है ऐसे लोगों से सीखना चाहिए और अपना समय समाज को देना चाहिए। तो मैं बात कर रही थी सारे यम की। उसके बाद है नियम। ये है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच जो है वो पवित्रता है, शरीर की, मन की, विचारों की, हर चीज की पवित्रता। और संतोष है जो जितना है उसमें खुश रहना। तो ये भी चीजें भी पहले चाहिए। और तप जो है गृहस्थ जीवन में भी तप होता है। कोई हमें बोलता है घर में उल्टा सीधा, कई बार हम चुप कर जाते हैं, तो मैं ये कहूँगी ये भी तप है। घर की शांति के कारण आप चल छट पर जान दे गल कोई गल नहीं, फेर सही। और स्वाध्याय है अपना अध्ययन, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन। और ईश्वर प्रणिधान है फोकस करना ईश्वर के ऊपर। उसके बाद आसन प्राणायाम के बारे में बहुत कुछ बता दिया वर्मा जी ने। और जो प्राणायाम है वो ब्रेक इवन पॉइंट है। इन्होंने जो हमारे को बोला 3 बारी आप कपालभाति करो और उसके बाद आप शांत बैठो। तो ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार मीन्स डिस्कनेक्शन ऑफ द सेंसेस फ्रॉम द माइंड। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राण कंट्रोल में आते हैं, तो बोलते हैं ब्रेथलेसनेस इज डेथलेसनेस। Who has mastered breath has mastered everything। ये चीज वर्मा जी ने बार बार एम्फेसाइज करी है ब्रीदिंग की। आप ब्रेथ को अपने कंट्रोल में करो, लॉन्ग ब्रेथ करो, ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। तो प्रत्याहार की जो शक्ति है वो प्राणायाम से आती है। जब जो सेंसेस हैं वो हमारे माइंड को डिस्टर्ब नहीं करती, स्टेबिलिटी हो जाती है, उसके बाद ही हमारे पास धारणा, ध्यान और समाधि की योग्यता आती है। धारणा मीन्स टू बी एबल टू फोकस एट वन पॉइंट। इसके बारे में बहुत ज्यादा मैं ऐसी बात है जिसका कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने का, जब उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तभी बताया जा सकता है। ध्यान अगेन फोकस और फिर समाधि।
इसकी बड़ी सारी स्टेजेस हैं, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। समाधि इज द अल्टीमेट स्टेज, जहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस हायर सेंटर्स में हो जाती है एंड आई बिकम ही, देयर इज नो डिफरेंस। थैंक यू। धन्यवाद बहन जी का। अगर किसी के मन में और किसी के मन में कोई भाव हो तो मैं आप सभी को निमंत्रण दे रहा हूं कि जिन्होंने भी कुछ बोलना है वो बोल सकते हैं। चलिए ठीक है जी। जैसा कि हम इन 8 दिनों में हमारा शरीर मन योग में हो गया है, तो योग के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। योग मजहब नहीं, योग हर इंसान के लिए है। योग मजहब नहीं, योग हर इंसान के लिए है। योग हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान के लिए है। योग से हमारे जीवन में नई क्रांति आती है। योग से समाधि, समाधि से शांति आती है। जीवन जीने की कला सिखाता है योग। जीवन को सफल बना मिटाता है रोग। मिले बल और बुद्धि बढ़े इस योग से। हर तरह की शुद्धि होती है इस योग से। योग तो मन को समझाने का विज्ञान है। महर्षि पतंजलि का यह मोक्ष विधान है। समाधि का मार्ग ही धारणा व ध्यान है। भारतीय संस्कृति का यज्ञ योग प्राण है। ऋषियों की यह खोज अनमोल निधि है योग। चित्त की वृत्तियों को समझने की विधि है योग। यम नियम को पाले और आसन प्रयाण करे। प्रत्याहार धारण ध्यान ही समाधि का काम करे। योग हृदय के पवित्र मंदिर की यात्रा है। स्वयं को जीतना योग अंदर की यात्रा है। योग सत्यम शिवम व सुंदर की यात्रा है। योग सत्यम शिवम व सुंदर की यात्रा है। तो योग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम लगातार, जैसा कि मैं हमेशा ही आपसे निवेदन करता हूं कि मंच पर हमारे वर्मा जी बैठे हैं, उनकी आपने भी महसूस किया होगा कि उनकी इच्छा यही होती थी कि मैं जितना भी मेरे पास है मैं सब आप में बांट दूं। तो ऐसे ही मेरी मन की दशा भी हो जाती है कि जब हम इस तरह के कार्यक्रम में जाते हैं तो हमें जो भी कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हम बांटने का मैं प्रयास करता हूं। तो बहुत सुंदर आपका मैं ध्यान चाहूंगा। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं कि मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन। एक मुद्दत से मैंने न तो मोहब्बत बदली और न ही अपने दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरत ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत कर ए गालिब, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जो हमारा बचपन था वो अब हम इतने बड़े हो गए हैं तो वो इतवार जाने पता नहीं कहां वो खो गया है। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत हो जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है।
एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, पर हम थक गए हैं दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, लापरवाह हूं खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं। सभी का मैं पुनः एक बार फिर धन्यवाद करूंगा कि आप सभी, आज हमारा थोड़ा सा वक्त भी ज्यादा लगेगा, लेकिन कुछ चिंता की बात नहीं है। आज हमारे आर्य समाज के प्रांगण में आप बैठे हैं, तो आर्य समाज ने आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की है। जहां जाने से पहले आप गर्म गर्म दूध पीकर अवश्य जाएं, क्योंकि दूध कहते हैं कि अमृत है, तो वो अमृत आज हम सबको मिलेगा यहाँ पर, ये आर्य समाज के प्रांगण में। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे शास्त्री जी से कि वो आए और आगे का कार्यक्रम वो करें। हम सब आज अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जिसको कहा जाता है समापन समारोह। इसका अंतिम रूप आए हुए गुरुजनों का मान सम्मान के साथ ये समारोह संपन्न होता है, जिनके सानिध्य में 8 दिन का यह योग शिविर बड़ा ही आनंददायक, शांतिदायक और ज्ञानवर्धन के रूप में ये 8 दिन का योग शिविर सुचारू रूप से चलता रहा। मन तो कहता है कि ये शिविर चलता रहे, लेकिन समय की पाबंदी है, समय की अवधि है। हम इतना टाइम निरंतर यहाँ आके नहीं दे सकते, तो किसी न किसी कार्य को एक दिन हमें विराम की आवश्यकता होती है, जिसको आज हम करने चले हैं। तो हमारे मंचासीन योग गुरु हमारे माननीय सुरेंद्र वर्मा जी, जिनकी सानिध्य में आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला, इसीलिए कहा गुरु बिना ज्ञान न होई। करते तो हम हैं, कई चीज उल्टा पुल्टा भी है, कई चीज हम औपचारिकता में छोड़ देते हैं, चलो फटाफट कर लो। तो कई चीजें आपने यहाँ सीखा जाना कि किसी चीज में जल्दबाजी नहीं। योग की प्रक्रियाओं में खासकर जल्दबाजी जैसे चीजें की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ऐसी बहुत सारी बातें को जानने सीखने को हमें मिला। तो हम सम्मान अपने योग प्रशिक्षक योग गुरु सुरेंद्र वर्मा जी का हम करने जा रहे हैं, क्योंकि सारा आश्रय इनका ही है। यदि ये हाँ नहीं कहते तो हम कुछ भी करने में यहाँ असमर्थ होते। तो पहला सम्मान इनके त्याग तपस्या के सामने तो कुछ नहीं है, लेकिन एक शिष्टाचार है, औपचारिकता है, जिसको हम भेंट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम वर्मा साहब से भी निवेदन करेंगे कि आप भी हमारा सम्मान आदरपूर्वक ग्रहण करें। इसके लिए मैं अपने प्रधान जी योगराज जी चौधरी को आमंत्रित करता हूं, और इस 8 दिन के कार्यक्रम का श्रेय हमें जाता है विजय मेहन जी, जो हमारी सार समाज के संरक्षक हैं, क्योंकि वर्मा जी के निकटतम संबंध में आप हैं, और ये आपके ही आदेश से ये सारा कार्य 8 दिन का रहा। तो कृपया आप भी आएँ मेहन साहब, और हमारे वयोवृद्ध संरक्षक
जिनके निर्देश में यह आर्य समाज फल रहा है, फूल रहा है, वो है हमारे OP सेठिया जी। तो आपसे भी आग्रह, अनुग्रह कि माननीय वर्मा साहब को जो अपने आर्य समाज की ओर से एक छोटी भेंट हम करने जा रहे हैं, वो आप समर्पित करें। सबसे बड़ी बात जितने हम सीखे हैं उसके सामने ताली की आवाज़ बहुत कम है। हाँ, ये हुई बात। तो इन तालियों के साथ आप सबका ये मान सम्मान माननीय वर्मा साहब को जा रहा है। अब दूसरा सम्मान हमारा है श्रीमती जी सर्वजीत कौर जी, जो पूरी निष्ठा से, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपेक्षा किए हुए पूरे साल हमारे योग क्लास को आप संभालती हैं और पूरे कर्तव्य निष्ठ होकर आप संभालती हैं। आपके आने से, संभालने से ये योग का क्लास यहाँ बहुत भली भांति सुसंचालित होकर यहाँ चलती रहती है। हमें आपके सहयोग से अपार खुशी हो रही है और आगे भी इसी तरह से अपनी जिम्मेदारी में कर्तव्य निष्ठ रहेंगी आप। ये योग का जो कार्य है वो निष्ठा और कर्तव्य परायणता से ही चला करती है। तो ऐसे कार्य को आप बड़े मन से, खुशी से, प्रसन्नता से और जिम्मेदारी से आप संभाल रही हैं। तीसरा सम्मान हम करने जा रहे हैं जिनको आपने अभी टीवी के रूप में, चैनल के रूप में आपने कलाकारी देखी हैं। हमारे हैं माननीय जितेंद्र जी। तो आपसे आग्रह, विनती पूर्वक आप भी हमारे इस छोटे से सम्मान को आप स्वीकार करें, क्योंकि यदि आप नहीं होते तो हम इनका संचय संग्रह नहीं कर पाते और आने वाले भविष्य को भी हम दिखा नहीं पाते। तो आपके सहयोग हमारे लिए सर्वोपरि था। आपके सहयोग से इतने सुंदर कार्य चैनल के रूप में, टीवी के रूप में और ब्लूटूथ के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपकी ये कलाकारी हमें दिखेगी। और जिनकी प्रेरणा से हमारे जितेंद्र जी लगे रहते हैं इस कार्य में, वो हैं हमारे संदीप नारंग जी। दर्शन तो आज ही हुए हैं, लेकिन आप पीछे पीछे हमें कहीं ना कहीं से आपका सहयोग, सहारा, मदद मिलती रही, जिसके कारण से हमारे जितेंद्र जी इस कार्य को पूरा कर पाए। आज समाज के प्रांगण में प्रथम दिन पधारने पर हम आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आगे भी यही अपेक्षा है आपसे कि हमारे योग में हर तरफ से आप सहयोग देते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधान जी करेंगे।
सारी जिससे ओम। जब ये धन्यवाद करने का समय आया, मन भर गया कि 8 दिनों से हम अपने जीवन में जो बदलाव कर रहे थे वो बहुत ही सराहनीय रहा है। दिल नहीं चाहता कि वर्मा जी हमें छोड़कर जाएं, लेकिन जैसा शास्त्री जी ने कहा और मैंने भी आपको कहा, इनका ये उपकार है हमारे ऊपर, नहीं तो इनके पास समय ही कहाँ है। कभी वहां बुक रहते हैं, कभी वहां बुक रहते हैं, तो ये हमेशा बुक ही रहते हैं और हमारे लिए समय निकाला। तो मैं इनका अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं और एक बार आपसे निवेदन करूंगा जोरदार तालियों से धन्यवाद। इसी श्रृंखला में जैसा कि मैं हमेशा ही आपको कहता था कि भाई जितेंद्र जी हम जो भी करते हैं वो अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। बहुत सुंदर आपने अपने चलचित्र इस स्क्रीन पर देखे, ये भी अपने आप में एक कला है। कितने सुंदर आपके पोज थे इस पे, तो इनकी कला को नमन करते हुए मैं इनका भी अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से आप न्यूज 7 पर भी हमारा कार्यक्रम चलेगा। अक्सर कई बार मन में यह बात आती है कि ये जैसे शास्त्री जी ने कहा कि आज ये पहली बार आए हैं और आखिरी में आए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सामने अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन पीछे से इतना बड़ा महान काम करते हैं कि उसका कोई अंदाजा हमें नहीं होता है। तो मैं इनके लिए भी इनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और इनका हमारे यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारा ये कार्यक्रम न्यूज 7 पर भी आपको दिखाई देगा। तो एक बार जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे संरक्षक महोदय श्री ओपी शेतिया जी व विजय महन जी। जब भी मैं इन दोनों महानुभावों को देखता हूं तो मेरे मन को बड़ा सुकून मिलता है। उम्र में मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन इन महानुभावों ने मेरे कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी डाली है आर्य समाज की। लेकिन मैं कभी भी विचलित नहीं होता हूं कि जब मैं देखता हूं कि ये मेरे पीछे खड़े हैं तो मुझे बड़ा हौसला मिलता है। इसी तरह मेरे मंत्री हैं श्याम गाबा जी, जब भी मैंने इनको कोई काम कहा तो कभी ना नहीं की। तो इन तीनों के लिए भी एक बार आप जोरदार तालियों से आप धन्यवाद करें। जैसा कि मैं अक्सर आप सभी से हमेशा ही निवेदन करता था कि हमारे यहां ये प्रोग्राम हमने जो किया, मन में बड़ी उमंग होती है। जब भी कोई हम कार्यक्रम करते हैं तो जो कार्यक्रम करने वाले होते हैं उनके मन में एक, जैसे कि हमारे यहाँ शादी हो रही है और शादी की तैयारियां कैसी करनी चाहिए कि आने वाले मेहमान हमारे वो किसी प्रकार से उनको कोई कष्ट ना हो। हमने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की, हाल की सफाई होना, गद्दे ठीक से बिछवाना, साफ होना, पूरी कोशिश की हमने। लेकिन फिर भी
अगर किसी को यहां पर कोई असुविधा हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप सभी यहां पर पहुंचे, हमारे इस कार्यक्रम में अगर आप ना आते तो हमारा कार्यक्रम ये इतना सफल ना होता। आपके आने से ही हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। तो मैं आप सभी का भी अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आप सभी के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए पुनः एक बार फिर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि बाग में फूल खिलते रहेंगे, कि बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने से पत्ते हिलते रहेंगे। रही परमात्मा की मेहरबानी तो मेरे मेहमानों, जैसे हम आज मिले हैं इसी तरह ही हमेशा मिलते रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज आप ऋषि प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। अब शांति पाठ होगा, उसके पश्चात आप सभी प्रसाद ग्रहण करके ही अपने घर जाएंगे। और एक और निवेदन मैं करूंगा, ये मेरी बेटी सरबजीत कौर यहां बैठी है, मैं इनसे निवेदन करूंगा एक बार ये खड़े हों। आप सभी ने जो अपना एक हफ्ते का 8 दिन का जो समय दिया है, इस समय को आपने भरपूर अपने जीवन में लागू करना है। और उसके लिए वर्मा जी के पास इतना समय नहीं था कि हम सबको इतने विस्तार से ये योग की क्रियाएं करवा सके, लेकिन हमारी बेटी के पास पूरा समय है आपके लिए। और मेरा आपसे वही निवेदन है कि आपने एक बार अच्छे काम की शुरुआत की है तो इसको आप छोड़िए मत। यहां योग की क्लास लगती है 4:30 से 5:30 बजे तक, तो आप इसमें आकर जिनके मन में जो अब नहीं कर पा रहे थे तो वो इनसे पूछें और करने का प्रयास करें। तो एक बार हमारी इस बिटिया के लिए भी जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। अब शांति पाठ होगा, बिल्कुल सीधे बैठे आप, हल्के फुल्के करके उस परम पिता परमात्मा की गोदी में हम बैठने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। क्योंकि सच्चे मन से, अक्सर मैं बचपन से एक बात सुनते आ रहा हूं कि सच्चे मन से जो प्रार्थना की जाती है तो परमात्मा हमारी उस प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। आप सभी ध्यान में बैठकर हम शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। बोल महर्षि देव दयानंद सरस्वती की, गुरुवर विरजानंद महाराज की, योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते, सदा रहो हंसते। बैठे रहें। जितेंद्र जी आपको पुनः एक बार फिर बैठ लीजिए, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट।
ओम। जैसा कि मैं कह रहा था आपको कि हमारे वर्मा जी अपने दिल से वो हमेशा ये चाहते थे कि मेरे पास जितना भी है मैं आपके समक्ष रख दूं, और उसी तरह ये अभी अचानक एक घटना घटी कि भाई जितेंद्र जी आज आपको अपने कैमरे में कैद नहीं कर पाए, तो आपसे इन्होंने निवेदन किया और पुनः आप सभी को इस कैमरे में कैद किया। मैंने भी इनसे निवेदन किया कि मैंने आज कुछ तैयार किया था, तो समय को देखते हुए मैंने उसको छोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन जब इन्होंने किया तो मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ गया कि मैं भी जो अपने मन की बात है वो ना रखूं, आपको कह ही दूं। तो 2-3 मिनट की बात है, तो आप जरा ध्यान से सुने। समय की इस अनवरत बहती धारा में अपने चंद सालों का हिसाब क्यों रखें हम। बहुत सुंदर बातें हैं, आप ध्यान से सुने। समय की इस अनवरत बहती धारा में अपने चंद सालों का हिसाब क्यों रखे, जिंदगी ने दिया है जब इतना बेशुमार यहां, तो फिर जो नहीं मिला उसका हिसाब हम क्यों रखे। दोस्तों ने दिया है इतना प्यार यहां, तो दुश्मनी की बातों का हिसाब क्यों रखे। दिन है उजालों से इतने भरपूर यहां, तो रातों के अंधेरों का हिसाब क्यों रखे। खुशी के 2 पल काफी हैं खिलने के लिए, तो फिर उदासियों का हिसाब क्यों रखे। हसीन यादों के मंजर इतने हैं जिंदगी में, तो चंद दुख की बातों का हिसाब क्या रखें। मिले हैं फूल यहाँ इतने किन्हीं अपनों से, फिर कांटों की चुभन का हिसाब क्या रखें। चांद की चांदनी जब इतनी दिलकश है, तो उसमें दाग भी है, ये हिसाब क्या रखें। जब ख्यालों से ही पुलक भर जाती है दिल में, तो फिर मिलने ना मिलने का हिसाब क्या रखें। कुछ तो जरूर बहुत अच्छा है सभी में, कुछ तो जरूर बहुत अच्छा है सभी में, फिर जरा सी बुराइयों का हिसाब क्या रखें। फिर जरा सी बुराइयों का हिसाब क्या रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया। ओम। बाहर ऋषि प्रसाद की व्यवस्था है, आप सभी प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है आप सभी से।